महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार हो गया है। कई दिनों की माथापच्ची के बाद मंत्रियों के नाम पर मुहर लगी और सभी 39 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अब सस्पेंस है विभागों के आवंटन पर, जो अब तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2 दिन में साफ हो जाएगा कि किसे कौन सा विभाग दिया जाएगा। सीएम फडणवीस ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा था कि 39 नेताओं ने शपथ ली, इनमें से 6 राज्य मंत्री हैं। वहीं इस खबर के बीच अब कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में मंत्रालय पर मुहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को शिवसेना की तरफ से मंत्रियों के नाम और उनके मंत्रालयों की सूची दे दी गई। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 2 दिनों में पूरी सूची राज्यपाल को सौंप देंगे। पिछली कैबिनेट के महत्वपूर्ण विभाग उसी पार्टी के पास रहेंगे। गृह मंत्रालय बीजेपी के पास, जबकि शहरी विकास शिवसेना के पास रहेगा। वहीं अजीत पवार गुट को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। ये ऐसी खबर लगातार सामने आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीत महायुति को भारी बहुमत मिलने के बाद 5 दिसंबर को बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 10 दिन बाद रविवार को राज्य की उप राजधानी नागपुर के राजभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने 39 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इनमें 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री हैं। संख्या के आधार पर बीजेपी के 19, शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। अब मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों को मिलाकर राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 42 हो गई है। वहीं अब मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद इंतजार है मंत्रालयों के बंटवारे का। बीजेपी के एक राजनेता ने कहा है कि बातचीत में देरी हो रही है क्योंकि 3 पार्टियां महायुति के सहयोगी बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी इसमें शामिल है। नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने कहा है कि शिवसेना को गृह विभाग दिए जाने की संभावना से इनकार किया जा रहा है। शिवसेना को शहरी विकास विभाग मिल सकता है, लेकिन राजस्व मिलने की संभावना नहीं है। पिछली सरकार के दौरान जब शिंदे मुख्यमंत्री थे तो गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास था। फडणवीस तब डिप्टी सीएम थे। सूत्रों के मुताबिक शिंदे भी अब ऐसा ही चाहते हैं। हालांकि बीजेपी गृह मंत्रालय देने के पक्ष में नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास और लोक निर्माण विभाग ऑफर किया जा सकता है। वहीं अजीत पवार की एनसीपी भी फुल डिमांड के मूड में आ गई है। एनसीपी चाहती है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उसे भी शिवसेना के बराबरी के मंत्रालय दिए जाएं। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार के पास पहले वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और इस बार भी वो इस मंत्रालय को वापस लेना चाहते हैं। बीजेपी के लिए समस्या यह है कि वित्त मंत्रालय के लिए शिवसेना और एनसीपी दोनों ने दावेदारी ठोक दी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सिरदर्द खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले सीएम पद के लिए महायुति में खींचतान हुई और अब मंत्रालयों के बंटवारे पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं 288 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 132 सीटें मिली थी। वहीं शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि शिवसेना ने 81 और एनसीपी ने 59 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इन तीनों पार्टियों को जबरदस्त जीत हासिल हुई, जिसके बाद महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बन गई है। अब सीएम का चेहरा भी फाइनल हो गया और उन्होंने शपथ भी ले ली है। इसी के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया, लेकिन अब इंतजार है तो मंत्रालयों के बंटवारे का। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र में कब तक मंत्रालयों का बंटवारा होता है और कौन से नेता को कौन सा पद दिया जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।